चैप्टर 15 स्व अस्तित्व से प्रेम करो। एक दार्शनिक ने पागल खाने के किसी लड़के से पूछा, तुम यहां कैसे आए? वह तपाक से बोला, मैं यहां अधिक स्वस्थता का अनुभव करता हूं, क्योंकि यहां मुझे स्व अस्तित्व से प्रेम करने हेतु कोई रोकता नहीं है। दार्शनिक विस्मित होकर उसे एकटक निहारने लगा। उस लड़के ने खेदित स्वर में स्पष्ट रूप से आगे कहा, मेरे घर में संपत्ति भी भरपूर है और सुविधा की भी कमी नहीं है, मगर मेरे पिताजी मुझे अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। मेरी माँ मुझे अपने मामा की प्रतिमूर्ति देखना चाहती है। इतना ही नहीं, मेरी बहन मुझे अपने जीजाजी के अनुरूप बनाने के लिए उनका आदर्श उपस्थित करती है। इधर बड़ा भाई कहता है, तुझे भी मेरे समान खिलाड़ी बनना है। मेरे शिक्षक इस बात पर कटिबद्ध है कि मैं उनका प्रतिबिंब बनूं। इसलिए मुझे यहां आना पड़ा, क्योंकि मैं किसी की भी प्रतिकृति बनना नहीं चाहता। साइलेंट मैसेज यह है, निज अस्तित्व से प्रेम करना हो तो सबसे पहले अपने लिए उपयोगी बनो, तभी अंदर में अहिंसा की स्थापना होगी और हिंसा का सर्वथा निकास होगा। भगवान महावीर कहते हैं, विश्व के सभी प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। उन पर अपने विचार मत थोपो। परस्पर हित बुद्धि से प्रेरणा दी जा सकती है, मगर मानने को मजबूर मत करो। एक दूजे को समझा सकते हो, किंतु दबाव नहीं डाल सकते। स्मरण रहे, आग्रह हिंसा है, अनाग्रह अहिंसा है। अतः न किसी बात पर अड़ो, न अकड़ो। आज तक का यही रिकॉर्ड है। हिंसा का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आता। आग्रह एवं अपेक्षा से सदा संघर्ष की ही उत्पत्ति हुई है। कुल मिलाकर हिंसक भावना से न जीवन की रक्षा होती है और न सुख शांति मिलती है। इसी कारण अहिंसा की उपयोगिता है, क्योंकि हिंसा से न प्राप्ति होती है, न प्रतिष्ठा मिलती है। एक बार विचार करो, क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? आज तक हमने अहिंसा को तो चाहा, किंतु सह अस्तित्व की सुरक्षा का विचार नहीं जगाया। आत्म कल्याण चाहा, मगर जिसका कल्याण करना चाहते हैं उसकी सुरक्षा नहीं की। स्मरण रहे, भाव हिंसा से जीवन का निवृत्त होना ही आत्मा की सुरक्षा है। अधुना मानव की सुरक्षा संबंधी सोच ही एकदम निराली है। तभी तो आज मानव ने अपनी सोच को कैप्चर करने के लिए यांत्रिक बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैयार किया है, ताकि उसकी सुख सुविधा निराबाद रहे। एआई के तले आदमी अपने को सुरक्षित मान रहा है कि चाहे इंसान की बुद्धि क्षीण हो जाए, मगर इसकी नहीं होगी। खेद है, क्यों अधुना मनुष्य को इस सत्य का भान नहीं हो पाता? यह सब क्षणिक है और निज अस्तित्व शाश्वत है। सब कुछ नश्वर है और निजात्मा अनंत आनंद का धाम है। सोचो, जब अपने अस्तित्व का भान नहीं, उसकी महिमा नहीं, तो प्रेम कहां से होगा? जब तक स्वहिंसा से नहीं बचेंगे तो परहिंसा से भी नहीं बच पाएंगे। हिंसा का एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जरूरी है, जिसमें मानवीय जीवन की मूल्यवता पर भी जोर दिया है। अतः जीवन में सदा अल्पहिंसा का चुनाव करना एवं अपनी विचार शक्ति को अहिंसा के आचरण में लगाना। एक पल रुको और भावना भाओ। अहिंसा चेतना मेरे जीवन का श्वास बने, हर पल का विश्वास बने, जीवन जीने की कला का किरदार बने, ताकि यह जीवन सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो और मेरा उपयोग आत्मा में लगे, ताकि अहिंसक की जैसी आईडी है वही मेरा भी पहचान पत्र बने।
समझना यह है, अहिंसा वस्तुनिष्ठ नहीं है, भावनिष्ठ है। इसलिए भाव हिंसा ही हिंसा है जो स्वघाती है। इस भाव हिंसा से सबसे पहले हिंसक का ही नाश होता है। गहराई से देखा जाए तो दूसरों को मारना या पीड़ा पहुंचाना किसी के लिए हर समय शक्य नहीं है, मगर किसी के लिए मन में क्रोध आया तो अंदर आग जल जाती है तथा उसका सर्वनाश करने का विचार भी आ जाता है। परिणामतः कटु वचनों की बौछार शुरू हो जाती है। सावधान, भाव हिंसा का स्वरूप समझकर स्वच्छंदी मत बनना, वरना ऐसा न हो मेरे भाव मारने के नहीं है ऐसा मुख से कहते जाएं और द्रव्य हिंसा पर गौर न करो। चूंकि अन्य के भाव कोई कैसे जानेगा, इसके लिए विवेक चक्षु सदा खुले रखना। याद रहे, भाव हिंसा के परिणाम स्वरूप जो भी घटनाएं घटती है वे सब द्रव्य हिंसा की कोटि में आती है। इसलिए स्व अस्तित्व से प्रेम करेंगे और आत्मार्थ को मुख्य रखेंगे तो भाव हिंसा से भी बचेंगे और द्रव्य हिंसा भी नहीं होगी। जियो और जीने दो। अहिंसा की सर्वांगीण उपयोगिता को जीवन में उतारने हेतु आत्महितैषी और आत्मसहयोगी बनो।